आप जानेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। इसको शॉर्ट में एफटीपी बोलते हैं। एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और सिलेबस के अनुसार इसका आंसर लिखने में भी आप समझ सकें कि किस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक बार मैं इंग्लिश में और दूसरी बार हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज में आप एफटीपी को पूरी तरह से समझ सकें। This is the simplest and one of the oldest protocol designed for transferring files of any type। तो FTP यह एक सिंपल प्रोटोकॉल है और सबसे पुराना प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब से नेटवर्किंग शुरू हुआ है, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उस समय से ये FTP प्रोटोकॉल अस्तित्व में आ गया, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो है डेटा ट्रांसफ़र करने की एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और यह तभी संभव है जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। इसीलिए यह ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल माना गया है। इसके द्वारा फाइल का ट्रांसफ़र होता है। ASCII और बाइनरी, तो इस FTP के द्वारा आप ASCII फाइल का ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और बाइनरी डेटा का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में FTP का प्रयोग करके, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट के द्वारा फाइल या डेटा का ट्रांसफ़र संभव हो पाता है। FTP is an application protocol that uses the internet's TCP/IP protocol। तो FTP तो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। और FTP जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होने के साथ ही यह दूसरे प्रोटोकॉल्स को भी यूज करता है, जो है TCP और IP प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि FTP अकेले काम नहीं कर सकता है। FTP को काम करने के लिए TCP और IP दोनों ही प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। FTP इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। FTP जो है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। बाय गिविंग द FTP कमांड विद एनी रिमोट एड्रेस, द फाइल ट्रांसफर कैन बी इनिशिएटेड। अगर आप किसी भी रिमोट एड्रेस पर FTP कमांड देंगे या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इसका कमांड देंगे, तो जो फाइल है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। इन एनी FTP इंटरफेस, क्लाइंट आइडेंटिफाइज द FTP सर्वर। तो FTP जब इंटरफेस होता है तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है FTP सर्वर को पता लगाता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये सर्वर कहाँ पर है। इधर बाई इट्स IP एड्रेस, तो कंप्यूटर का पता लगाने के लिए या सर्वर का पता लगाने के लिए ये IP एड्रेस का यूज करता है। सच एज IP एड्रेस क्या हो सकता है किसी कंप्यूटर का, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये एक IP एड्रेस है किसी कंप्यूटर का 192.168.0.1। ये किसी भी सर्वर कंप्यूटर का IP एड्रेस हो सकता है। और बाय इट्स होम नेम, अगर IP एड्रेस नहीं है तो उसको होम नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि होम नेम क्या हो गया, ftp.about.com। तो ये होम नेम हो गया। It is an efficient means to send and receive files from a remote host। तो ये एक सबसे इफ़िशियंट तरीका है, सुरक्षित तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है जिससे कि फ़ाइल को रिमोट कंप्यूटर से या रिमोट होस्ट से रिसीव किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। FTP establishes two connections between the hosts। तो FTP जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दो होस्ट के बीच में या क्लाइंट सर्वर के बीच में, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। वन कनेक्शन इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र, तो इसमें से एक कनेक्शन जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है, एंड द अदर फॉर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, और जो दूसरा जो है वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के काम में आता है।
The control connection remains connected during the entire interactive FTP session. तो ये जो कंट्रोल कनेक्शन होता है, जब तक डेटा ट्रांसफ़र का काम होता है तो ये पूरे ही समय FTP कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है. While the data connection is opened and closed for each file transfer, और हर एक फाइल ट्रांसफ़र के लिए ये कनेक्शन जो है ओपन होता है और फाइल ट्रांसफ़र करने के बाद ये कनेक्शन क्लोज कर दिया जाता है. As a user, you can use FTP with a simple command from the Windows MS-DOS prompt Windows, or with a commercial program that offers a graphical user interface. तो FTP करने के लिए आप सिंपल विंडोज के डॉस कमांड से कमांड दे सकते हैं FTP करने के लिए. लेकिन अगर आपको कमांड देने में कुछ दिक्कत है, अगर आपको कमांड याद नहीं आते हैं, तो कुछ कमर्शियल प्रोग्राम्स भी आ गए हैं जो कि इस तरह के लिए FTP करने के लिए आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है. तो FTP करने के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कमांड के द्वारा FTP करना चाहते हैं तो उसमें आप विंडोज़ के MS-DOS प्रॉम्प्ट पर भी कर सकते हैं. You can even download programs by making FTP requests through your web browsers. अगर आपके कंप्यूटर में कोई वेब ब्राउज़र है तो उसके माध्यम से भी आप डाउनलोड प्रोग्राम्स के द्वारा FTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. By logging on to an FTP server, you can delete, rename, move or copy files at a server. FTP अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया FTP सर्वर पर, तो आप कई तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि आप फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए लॉगिन होना आवश्यक है. However, publicly available files are easily accessed using anonymous FTP. जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है सर्वर पर, उसको आप इजीली एनोनिमस FTP का उपयोग करके एक्सेस कर पाएंगे. In such a case, you need not formally sign in to the FTP server. तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है. FTP सर्वर पर आपको साइन इन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है. टू मेक अ फाइल ट्रांसफ़र, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड यू मे बी सिंपली आस्क्ड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस. लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस इनपुट करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग अ प्राइवेट FTP सर्वर, यू मस्ट साइन इन विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू इनिशिएट द एक्सचेंज ऑफ डेटा. लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट FTP सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको साइन इन करना आवश्यक होगा, और उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी डेटा को एक्सचेंज करने के लिए. Basic FTP support is usually provided as part of a suite of programs that come with TCP/IP. तो जो बेसिक FTP सपोर्ट होता है वो यूजुअली प्रोवाइड कर दिया जाता है एक स्वीट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि TCP/IP के साथ ही आता है. However, any FTP client program with a graphical user interface usually has to be downloaded from the company that makes it. FTP करने के लिए इंटरनेट से आप कोई भी FTP का एप्लीकेशन जो है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. As mentioned before, FTP can transfer both ASCII, that is plain text, and binary files, but the mode has to be set in the FTP client. जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि FTP में दो तरीके से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक तो ASCII, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि प्लेन टेक्स्ट के रूप में होता है, और दूसरा बाइनरी फाइल के रूप में आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको FTP क्लाइंट पर यह पहले से ही
मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह का आप डेटा ट्रांसफ़र चाहते हैं, ASCII और बाइनरी. If you attempt to transfer a binary file such as program or music file while in text mode, the transfer file becomes unusable. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसको कि आपको जान लेना है कि अगर आप ट्रांसफ़र अटेम्प्ट करेंगे बाइनरी फाइल, जैसे कि म्यूजिक फाइल टेक्स्ट मोड पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे. जनरली जो ये म्यूजिक फाइल होती है बाइनरी फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट मोड पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो वो अनयूजेबल हो जाएंगी. डाउनलोड तो हो जाएंगी लेकिन आप उसका जो फाइल है जैसे कि म्यूजिक फाइल है वो प्ले नहीं होंगी. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो बाइनरी फाइल है उसको बाइनरी में ही डाउनलोड करें और जो टेक्स्ट फाइल है उनको ASCII में आप डाउनलोड कर सकते हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं.